हमारा लक्ष्य किसी पे दबाव बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना का लक्ष्य है। अगर आजाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो है सरकार आती है तो समान शिक्षा, समान चिकित्सा और घर घर रोजगार देने का जो है सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जिस सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए का बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ के डीएम का बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ के एसएसपी का बच्चा पढ़ रहा हो, और वहीं पे जो है एक ठेले चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, जूते सिलने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ रहा हो, समझिए सब्जी बेचने वालों का बच्चा पढ़ रहा हो, खेत में किसानी करने वाले मजदूर का बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है, अगर तो बताओ क्या वहां पे पढ़ाई होगी या नहीं होगी? जो बंच ऑफ थॉट ये कहती है, आरएसएस की एक किताब है, बंच ऑफ थॉट ये कह रही है कि दलितों की, पिछड़ों की बस्तियों के आसपास जो है शराब के ठेके खोल दिए जाएं, जिससे कि इनके पुरुष जो है दारू पी के जो है दारू पी के पड़े रहे और बच्चे जो है शिक्षा के अभाव के चलते जो है इधर उधर आवारागर्दी करते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से हिमांशु वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद है। आप भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और साथ ही राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं आजाद समाज पार्टी के। तो अभी सत्ता परिवर्तन यात्रा नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा चलाई गई थी और उसका समापन भी हुआ। हिमांशु जी से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। सर क्या कहेंगे, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा, इसका विजन क्या था सर? नमस्कार भाई, जय भीम। सत्ता परिवर्तन यात्रा का मेन लक्ष्य ये था कि जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग सशक्त नहीं हैं, उनकी वो सत्ता में, उनकी सत्ता शासन में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं हो सकती, या ये बहुजन समाज के लोग कैसे जो है सत्ता चला सकते हैं, ये दिखाना सत्ता परिवर्तन यात्रा का जो है वो लक्ष्य था। सत्ता परिवर्तन यात्रा क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार है, जिस तरह से एक विशेष वर्ग का बोलबाला है, जिस तरह से एक विशेष वर्ग को धर्म के नाम पे उनके साथ जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होता है, जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, उनके हक अधिकारों की हकमारी की जा रही है, उन तमाम सारी बातों को देखते और सोचते समझते हुए सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। क्योंकि काशीराम साहब का वो नारा था, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो परिवर्तन की यही बात है, जो सरकार जनता के जनहित मुद्दों पे ना खड़ी हो सके, जनता के हक अधिकारों की बात ना कर सके, जनता को रोजगार ना दे सके, जनता को अच्छी शिक्षा ना दे सके, जनता को अच्छी चिकित्सा ना दे सके, उन तमाम सारी बातों के लिए जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी। और उन यात्रा में जो मुद्दे भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे रखे गए, जैसे कि नीट का एग्जाम, वो बार बार पेपर लीक होना, शिक्षकों की बात उसमें की जा रही है, बेरोजगारी पे उसमें बात की जा रही है, पुलिस वालों की बात उसमें की जा रही है, और इसके साथ साथ तमाम चीजें हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर चंद्रशेखर जी चल रहे हैं। तो क्या जो 27 की राजनीति है वो बदलेगी, या जो पार्टियां हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो इन पे क्या बहुत बड़ा दबाव बनेगा? हमारा लक्ष्य किसी पे दबाव बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो अपने लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना का लक्ष्य है। जिनकी तादाद ज्यादा है देश के अंदर, उनको उनके हक अधिकारों के प्रति सजग करना हमारा लक्ष्य है। जो आपने देखा सत्ता परिवर्तन यात्रा में, जो हमारे 27 हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, जो हम लोग गारंटी के तौर पे दे रहे हैं लोगों को। अगर आजाद समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो है सरकार आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर जो है वो समान शिक्षा का है, जहां पर हम समान शिक्षा, समान चिकित्सा और घर घर रोजगार देने का जो है सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। मगर कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है, कोई इसकी जो है बात रखने को तैयार नहीं। ठेकेदारी प्रथा सबसे बड़ा मुद्दा है। पुलिस वालों के साथ जो 8 घंटे जो उनको 36 घंटे उनको नौकरी करनी पड़ती है, ये मुद्दा है। जो शिक्षक हैं, जिनको 69,000 भर्तियों में अब तक रोका गया है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नीट का सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, एसएससी के द्वारा एक स्पेशल जो है कमीशन बनाया गया, वो भी जो है उसको भी सरकार चलाने में नाकाम है, वो भी जो है फेयर एग्जाम कराने में नाकाम है। ये मुद्दा है हमारा, जो है मुद्दा
ठेकेदारी प्रथा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। गटर में मरने वाले लोगों को बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा को किस तरह से उसका बाजारीकरण करके उसका महंगा किया जा रहा है, ये मुद्दा है। चिकित्सा का भी जो है किस तरह से उद्योगपतियों द्वारा हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं और किस तरह से उसको जो है महंगा किया जा रहा है कि गरीब वर्ग के लोग वहां तक पहुंच ना सके, पहुंचे तो हाथ में या तो घर की रजिस्ट्री लेके पहुंचे या फिर पहुंचे तो अपने घर को जो है गिरवी रख के जो है वहां पहुंचे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर सोचो विकास भाई, अगर ऐसा हो कि एक प्रदेश के अंदर किसी में भी जो है समान शिक्षा कर दी जाए, जिस सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए का बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ के डीएम का बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ के एसएसपी का बच्चा पढ़ रहा हो, और वहीं पे जो है एक ठेले चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, जूते सिलने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ रहा हो, समझिए सब्जी बेचने वालों का बच्चा पढ़ रहा हो, खेत में किसानी करने वाले मजदूर का बच्चा पढ़ रहा हो, ठीक है, अगर तो बताओ क्या वहां पे पढ़ाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल चेंजेस आएंगे ना। जब एसपी, एसएसपी और डीएम साहब का बच्चा वहां पढ़ रहा होगा तो टीचर्स भी टाइम के टाइम पहुंचेंगे। जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, 2.5 मिनट के अंदर जो है टीचर्स को एक पीरियड खत्म करके दूसरे जो है एक क्लास खत्म करके दूसरी क्लास में पहुंचना होता है 2.5 मिनट के अंदर। और यहाँ देखते हैं हम सरकारी स्कूलों में वहाँ टीचर्स ही नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे? 8 पीरियड में तीन पीरियड को टीचर अटेंड कर रहे हैं और 5 पीरियड में टीचर नहीं आ रहे, समझिए, तो कैसे जो है अच्छी शिक्षा होगी? तो ये मुद्दा हमारा है। दूसरा, जहाँ पे जिस सरकारी स्कूल के अंदर वहाँ के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर के बच्चों का इलाज हो रहा हो, वहाँ के एसपी, डीएम का इलाज हो रहा हो, चीफ सेक्रेटरी का इलाज हो रहा हो, अन्य संस्थानों में बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनका आईएएस, आईपीएस के लॉबी के बच्चों का इलाज हो रहा हो, तो क्या वहाँ पर उस प्राइवेट हॉस्पिटल के, उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो वहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं, ताजा खाने वाले लोग हैं, उनका इलाज वहाँ अच्छा नहीं होगा? जैसे एम्स ही ले लो, अगर एम्स में क्या नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलाज होता है, लालू प्रसाद यादव का इलाज होता है, सोनिया गांधी का इलाज होता है, तो एम्स में कमजोर वर्ग के लोग भी जो है, साधन वर्ग, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका भी अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? तो सरकारी हॉस्पिटल्स का जो बुरा हाल इन्होंने जानबूझ के किया है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने सत्ता परिवर्तन, आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं हावी है, पूरी तरह से कॉर्पोरेट ही जो है हावी है। जब जिन घरों से शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, वो घर तो ऑटोमेटिकली बर्बाद होगा। सोचो, जिन घरों में जो है शिक्षा बंद कर दी जाए, और शिक्षा बंद होगी तो ऑटोमेटिकली जब वो पढ़ेगा नहीं तो अच्छा रोजगार भी नहीं मिल पाएगा, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाएंगे उसको, और जब रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाएगा। मुझे ये शिक्षा की बात से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की बात याद आती है। उन्होंने पहली बात जोर दिया वो शिक्षा पे दिया और कहा कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, और नीति बिन धन गया, और धन के अभाव के कारण ही हम शूद्र बने या गुलाम हुए। तो शिक्षा बहुत बड़ा महत्व है। अगर जिस परिवार से आपको दुश्मनी निकालनी हो तो उसका परिवार में जो है गोली मत मारो, डंडा मत चलाओ, उसके घर से शिक्षा को दूर कर दिया जाए। जिस तरह से 2000 सालों से हम शूद्र अछूतों से जो है शिक्षा को वंचित किया गया और रोजगार को वंचित किया गया, तो उसके कारण जो है 2000 साल तक हम लोग गुलाम रहे। और इसी के चलते यही जो है नीति भारतीय जनता पार्टी की है। किस तरह से जो है तकरीबन 50,000 से ज्यादा स्कूल पूरे भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंद किए गए। उत्तर प्रदेश में भी जो है 30,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए, और वहां देख रहे हैं जितने स्कूल बंद हो रहे हैं उतने दारू शराब के ठेके दिए जा रहे हैं। तो ये सोचने और समझने वाली बात है विकास भाई। बहुत हमारा तो मुद्दा ये भी है कि शराबबंदी भी अगर हम उत्तर प्रदेश में 2027 में जो है आजाद समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम तो शराबबंदी भी करेंगे, क्योंकि शराब जो बंच ऑफ थॉट ये कहती है, आरएसएस की एक किताब है बंच ऑफ थॉट, ये कह रही है कि दलितों की, पिछड़ों की बस्तियों के आसपास जो है शराब के ठेके खोल दिए जाएं, जिससे कि इनके पुरुष जो है दारू पी के पड़े रहे और बच्चे जो है शिक्षा के अभाव के चलते जो है इधर उधर आवारागर्दी करते रहे। मतलब पूरा परिवार और पूरी जो है व्यवस्था को, पूरे परिवार को निस्तो नाबूद करने की प्लानिंग जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है। किस तरह से ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा को समझो आप। ठेकेदारी प्रथा विकास भाई इस तरह से है कि सांप से ज्यादा विषैली अगर कोई है तो ठेकेदारी प्रथा है। सांप परिवार के एक सदस्य को डसेगा तो एक व्यक्ति की मौत होगी, मगर ठेकेदारी प्रथा के चलते
पूरे 5 लोगों का 7 लोगों का मतलब 20 साल तक उससे शोषण होगा, 30 साल तक ठेकेदारी प्रथा की, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के चलते जो है बच्चे सरवाइव करेंगे। दो जो व्यक्ति ठेकेदारी में नौकरी कर रहा है वो और उसकी मिसिस, और 2 या 3 बच्चे अमूमन होते ही हैं, 5 लोग हो गए और उनके माँ बाप हो गए। ठीक है, 7 लोग जो है इस ठेकेदारी प्रथा के चलते जो है सरवाइव करेंगे, या इसको जो है ढसा जाएगा और पूरे जीवन ढसा जाएगा, जिससे उसका शिक्षा का भी स्तर जो है घटेगा और उसकी चिकित्सा और उसका जो है आगे बढ़ने का विस्तार जो है लगातार उसका घटता रहेगा। अगर यही नौकरी जो है 4th क्लास की नौकरी या जो भी नौकरियां हैं, एमटीएस की नौकरियां हैं, 3rd ग्रुप की नौकरियां हैं, अगर यही नौकरियां जो है गवर्नमेंट दी जाए, विकास भाई आप और मेरे जैसे लोग जो यहाँ तक बन पाए और ये बात बोल पा रहे हैं, ये सारा का सारा जो बल आया तो ये 4th क्लास की नौकरी के बदौलत आया, क्योंकि आपके पिता की और मेरे पिता की 4th क्लास की नौकरी लग गई और नौकरी के चलते जो है हर 10 साल के अंदर पे कमीशन से जो है उनकी तनख्वाह बढ़ती रही, और उनकी तनख्वाह बढ़ी तो उन्हें जो है वो हमारे अपने बच्चों को जिसे कहें कि हमें जो है वो पढ़ा लिखा पाने में वो कामयाब रहे, अच्छे मकान बनाने में कामयाब रहे, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है हम अच्छी व्यवस्था स्थापित करने में जो है वो कामयाब रहे। तो 4th क्लास की नौकरियों का बड़ा योगदान है। मगर अफसोस की बात यह है कि जानते हैं कि इन्होंने देखा, ये रिसर्च कराई है, इन्होंने ये एक सर्वे कराया है कि 4th क्लास के लोग जो कल तक हमारे यहाँ पे जिनके परिवार के लोग हमारे यहाँ के छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे यहाँ पर हाथ फैलाया करते थे, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमारे सामने जो है मांगा करते थे, इन्होंने अब हमारे दरवाजे पर आना बंद कर दिया। वो इसीलिए हुआ कि 4th क्लास की नौकरी में पे कमीशन के चलते सैलरी बढ़ गई, उन्होंने अपने बच्चे पढ़ा दिए, और जो लोग जिनके परिवार के सदस्य जो है दूसरों के यहाँ पे काम करने जाया करते थे, उन्होंने अपने माँ बापों को रोक दिया वहाँ पे काम करने से। तो इसीलिए जो है इनके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने इस 4th क्लास की नौकरियों पे ठेकेदारी प्रथा जैसा जो है कैंसर से घातक बीमारी जो है 4th क्लास के कर्मचारी अधिकारी 4th क्लास के कर्मचारियों पे थोपने का काम किया, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर थोपने का काम किया। तो इसी के चलते जो है आजाद समाज पार्टी ने सत्ता परिवर्तन यात्रा जैसी जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का काम किया, और बहुत अच्छा विशाल विकास भाई विश्वास मानो 3 दिन यात्रा रही और तीनों दिन जो है इतना समर्थन जो है बहुजन समाज के लोगों का मिला। वहां पे कोई दलित ऐसा नहीं था, कोई पिछड़ा ऐसा नहीं था, कोई आदिवासी ऐसा नहीं था, कोई मुस्लिम भाई ऐसा नहीं था, कोई सिख बौद्ध अल्पसंख्यक जितनी भी आबादी है कोई ऐसा नहीं था जो उसके समर्थन में नहीं था, जो उसका सम्मान नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको जो है आजाद समाज पार्टी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब से उम्मीद दिखाई दे रही है। तमाम लोगों को और क्या कहना चाहेंगे? हमारा मीडिया तो ये बहुजन मीडिया ही है, ये जस्टिस टीवी, जस्टिस इंडिया जैसे भाई जो है विकास भाई जैसे लोग जो हैं जो अपना कीमती समय निकाल के अपने परिवारों को अपने बच्चों के लिए जो समय है वो समय निकाल के समाज के बीच में जाते हैं और इनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं दोबारा मेरे भाइयों, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन जिसको आज उत्तर भारत के अंदर व पूरे देश के अंदर जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है, जुड़ना आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से कल भी है और आज भी है, मगर आज सम्मान जुड़ जाओगे और कल को जुड़ोगे तो कल को किसी के जुल्म जाति अन्याय अत्याचार का शिकार होकर जब आपको जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, क्योंकि इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई विकल्प है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही विकल्प है, और बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के बहुजन समाज के लोगों का हित नहीं हो सकता। उनका हित जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलन जिसको आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चला रही है उससे ही होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।